होना क्या? अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में। देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये तो पापी जीव है, चोरी करता था, गलत काम करता था, और इसको तुम नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, इसको तुम यहां लिया, नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, नंदी पर लेकर आए। अब शिवजी बोले इसने जो पुण्य करा वो सुन। इसने एक पुण्य प्रबल करा, चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की श्रवण कर ली, शरीर लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दुबक कर बैठ गया, प्राण वहीं छूट गए, बेलपत्री की छांव इस पर पड़ गई, इसलिए इसको कैलाश का धाम मिल गया, शिव का धाम मिल गया। अच्छे कर्म मरते मरते कर लिए तो पुण्य भागी बन गए, श्रेष्ठ उसको मिला, सुख की अनुभूति, उसको आनंद की अनुभूति। बोल गंगेश्वर महादेव की, हर हर गंगे। शिव तत्व की प्राप्ति है। पार्वती जी ने शिव जी से जब बात करी, संवाद किया, कहा, निवेदन करा, प्रार्थना, बाबा मेरे एक मन है। शिव जी ने पूछा, क्या? क्या पापी से पापी जीव भी अगर बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है? क्या उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है? बाबा कहते हैं, सुनो पार्वती, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, या उसने आंगन में या घर में बेलपत्र ना लगाई हो, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बगीचे में, बाग में, सरोवर के तट पर, बावड़ी के तट पर, जंगल में, कहीं किसी स्थान पर अपने जीते जी अगर उसने एक बेलपत्री का पौधा लगाया होता है, शिव जी कहते हैं उस जीव का दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो शिव धाम को चला जाता है, शिव धाम को चला। कुछ पुण्य करते चलो अपनी जिंदगी का, कुछ अच्छा कर्म करते चलो अपने जीवन का। आप लोग अगर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हो, हम आपसे कहते हैं कि 2 पानी की बोतल लेकर आना, अपना साथ कुछ शिव भक्तों का मुंह झूठा कराने का लेकर आना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि मिला मौका, अपने नगर में अगर कोई आया है तो भूखा ना रहे, एक बिस्कुट का पुड़ा ही दे देना, भले एक टॉफी दे देना, पर मुंह झूठा जरूर। आज एक और बात कहेंगे, इस बारिश के मौसम में अगर कथा सुनने आओ तो छाते भी 2 लेकर आना। कम से कम अगर कहीं बैठे हो और कहीं नहीं है, पंडाल में व्यवस्था नहीं हो पाई कोई व्यवस्था, तो आप ले भैया तू लेके बैठ जा, हम जाए जब हमें दे देना हो, वापिस हमें देना, हम वापिस रख लें, फिर दूसरे बैठने का साधन। अरे भोले भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, पापी से पापी जीव का कल्याण है बेलपत्र। हाँ, जब से शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र
उठाकर खा लेना चाहिए। बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सबके लिए जो हमने कहा। जब से शिव महापुराण की कथा में कह रहे हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, तब से कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चालू हो गया कि बेलपत्री में ऐसा क्या है, शंकर पर चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है। रुद्राक्ष का गला हुआ जल शंकर को चढ़ाने पर पीने में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। कई रिसर्च सेंटर रिसर्च करने में लग गए, और जब वो रिसर्च करे तब उनको मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो बल होता है कि थायराइड, शुगर और बीपी को कंट्रोल कर लेता है। तब उनको मालूम पड़ गया। शंकर भगवान पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में वो तेज पुंज होता है। शिव जी पे चढ़े हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ती, धतूरा चढ़ता, पुष्प चढ़ता, उसका जो जल अगर मिल भी गया, स्पर्श हुआ, जल भी हमारे को प्राप्त हुआ है, तो उसका फल क्या हो, उसको आनंद तब प्राप्त हो। आनंद